आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा रेखा चित्र चल रहा है उसका पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसमें हम देव, बाल गोविंद, भगत और भौजी ये करेक्टर जो हैं, पार्ट जो हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके हमारी वीडियो में अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और क्लास की तरफ बढ़ रहा है जब तक से आप सब्सक्राइब वाले बटन पर जल्दी से क्लिक करिए। और आपका जल्दी से क्लिक करा, आपने क्लिक करा और मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देव करेक्टर जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। देव के बारे में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तपसेर भाई के बगीचे में अमरूद का एक पेड़ था। किसके? तपसेर भाई के बगीचे में था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से। अब मैं ये नहीं कह सकती जो उसमें पौधा लगाया गया, जो पहली कलम, पहला आम है, उसका पौधा जो लगाया वो कहाँ से, विलायत से आई थी या कहाँ से आई थी, ये नहीं पता है। नई किस्म की चीज़ों को, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायत का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्राय देखा। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए, टमाटर विलायती बैगन बन गया है, टमाटर जो है विलायती बैगन बन गया है। इसी तरह से यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, उसकी डालियां तुनक, लचीली पत्ते गहरे हरे, ज्यादा चिकने और छोटे छोटे फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गूदा लाल टेस। हम बच्चे इस पर किस तरह टूट हमसे रखवाली करने में तपसेर भाई कैसी चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं, कहो तो तोड़ लाऊं। अरे तपसेर भाई टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह तीर सरसन से निकला, पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता कहीं पेड़ के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और अब फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा वह सिर से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी, मैं ललचा रहा था, मेरे मुंह से सलाइवा आ रहा था, पानी आ रहा था। लाभ से लोभ देव धीरे धीरे पतली सी पतली डाली पर खिसकता गया और वह देख ही रहा था कि वह लपक कर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली कर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल से वह पकड़े था वह भी उसके पूरे बोझ से बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे लिए दिए जमीन पर धम से आ गिरा। और यह खरखराट सुन तपसेर भाई अपनी मड़ैया से सोटा लिए निकले, नीचे डंडी लिए निकले। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रख के भागा, मतलब बहुत तेज भागा। बूढ़े तपसेर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली उतार देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसे कोट में दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों से ही झाँक रहे थे। लो खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे यह क्या, देखो उसकी बाईं बाह निर्जीव सी झूल रही थी, कोहनी की हड्डी उतर गई थी, मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं। चमड़े से बुलड़े माथे। देव ने और भागने के जोर से भी ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा अब इसे और ध्यान जाते ही पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा सा चौंका बिना मुझे अमरूद की ओर इशारा करते हुए मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव तुम्हारी बांह टूट गई, जुड़ जाएगी। वह लापरवाही से बोला और अंगूठे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इसको समेट कर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बांह को अंगूठे से संभालकर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितना पीड़ा अनुभव किया, लेकिन उसने जरा ऊँ भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो गई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं है, लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा?
उसके होंठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, खेतों में मकई, सावा, धान, भदई लहरा रही थी। रास्ते और सड़कों पर तरह तरह की घासें उग आई थी। पेड़ों की धुली पूछी पत्तियां मन की मोह लेती। घरों पर कद्दू आदि की लताएं फैल रही थी। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचे में मिठुआ, बम्बई, मलहदा का फसल खत्म हो चुकी थी। मीन्स कौन कौन सी आम की नस्लें हैं? मिठुआ था, बम्बई था, मालदा की फसलें खत्म हो जा चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली, भदैया, राड़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भराया था। बारिश में अमरूद की डालियां और खीरे की लत्तियां फलों से लदी थी। एक तो फलहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन सा व्रत हो सकता है? इनमें से अधिकांश व्यक्ति थे बगीचे के बीच में जो ठाकुरबाड़ी है, उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही नहीं लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजनी बनाने को जो तैयारियां हो रही थी, उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले, पेंग पर पेंग लेते, कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान उनमें और हम फके पर फके पंजरी फाके। हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे, एक दो लड़कियां भी थी, देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता, और उतने जोर से पैंग भी कौन देता। पैंग पर पैंग, कभी गाना, कभी हाही, सांप सांप सांप। एक लड़की चिल्ला उठी बगीचे से सटी जो बस वाली, उसमें एक जोड़ा गेहूं रहता है। यह तो प्राय सुन रखा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहर में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा इससे तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज के साथ ही हमारी नजर उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला, और तो बेताशा भागी गई, तो बेताशा वहां से भाग निकले। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल सूर्य किरणों का असीम गर्मी से व्याकुल सांप अपनी बाबी से निकला था, और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहां का तहां अड़ गया। सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबा कम नहीं था। 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं। पत्तों में छनकर जो सूर्य किरण उस पर पड़ रही थी, उसमें उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काले वह खड़ा था, फन 4 इंच का कम चौड़ा। क्या हुआ होगा? सॉरी बच्चों। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या हुआ होगा? 2 खूबसूरत मादा आंखें चमक रही थी, जीभी लपक लपक कर करती। क्या किया जाए? यह सवाल उठने पर भी न पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उस पर और बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था कि दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा पिग, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। वैसे पिग और गेहूं सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। और जो राजा रामचंद्र भी ज्यादा वीर थे, उनमें से एक हमारे छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लग्गी पर पहुंच चुका था। उसने अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फंस समेट कर सिर नीचा कर लिया। मैंने समझा वह भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लग्गी पर गया, एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा फन को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा कर उसने वह फुक्कार छोड़ी जिसने कालिया नाग की कृष्ण पर की गई फुक्कार भी याद दिला दी। फुक्कारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से में कांप रहा हो। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता और देव ही पैरों
ना देव के ही पैर आगे या पीछे उठते, इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। देव की आंखें गेहूं की आंखें पर गड़ी थी। भागे हम, फिर चिल्लाए। उसी समय देखा देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा था और फलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौल कर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग 1 बालिश ऊपर उसकी गर्दन पर कहीं कहिए तड़ से लगा। डंडा इतने जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वह संभल कर फिर खड़ा था और इस बार मालूम होता सिर्फ पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर ही था, ही नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा था। फन झुंझलाए फुलाए झूमता फुफकारता मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है, सांप कहीं से उस पर टूट तो आज वह कहीं वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय थरथरी तो नहीं मार गई। भागो भागो, लेकिन यह क्या। फिर तुरंत ही सांप आप ही आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज सुनी। गिरकर वह लगातार पूछ पटकने और जमीन पर थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई गुल्ली डंडा बोलने के लिए। जो डंडे तो उसे लेकर हम आगे बड़े। मालूम होता कि पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई की बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती। फिर वह गिरा और अब अपनी मार्गी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसे खुद किस तरह उसे खेला खेला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से कहीं फेंक कर मारे, फिर नजदीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नजदीक ले जाता। सांप किचकिचाकर पकड़ता, देव खिलखिलाकर हंसता। यूं ही बहुत देर तक उस सांप में वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा। उसी समय देव का बाबा एक ओर से आते देखे उनकी खांस सुन देव चौंका और झटपटा बार बार डंडे बरसात सांप के सिर भुरता बना दिया। किलकारियां मारता भागा, हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उसके उलट गया। बात का जवाब हाथ से, ठोंके का जवाब लाठी से। चौपाया भैंसा और यहिया जिसके भिड़ गया बिना नाथे नहीं छुड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुनगी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियाली पत्ती और उसका बैल बिना जौ के बिचरते उसी का विचरते। किसी का खेत उजाड़ता तो उजड़े। देव को क्या परवाह और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताख करे। उसके शरीर पर काला धब्बा लगने वाली कहानियां भी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा उसके अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बात करते हो, मिलते हो, वह बदमाश है, बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराजगी में बकते, मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने का कोई बात नहीं थी, लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता का। क्यों, मैं तब इस तरह से तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त था, मैं छुट्टी पर घर आया। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच सरहे की ओर ले जाता। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले एक खेत में। शकरकंद की लत्तियां इतनी घनी हो गईं कि उन पर पैर रखने में मखमल का मजा आता था। लत्तियों में यहाँ तक लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां खिली हो। मैं उस पर बैठ गया। देव, कुछ गाओ, खूब कभी मुझे गाते सुना है। अच्छा, एक कहानी। कैसी कहानी? सॉरी बच्चों। देव, कुछ गाओ, खूब कभी मुझे गाते सुना है। अच्छा, एक कहानी। कैसी आप भी थी? वह मुस्कुरा पड़ा। देव ने हमने हमेशा यह गुण पाया है कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। अध्यात्म में वह रोमांस और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर। अब सूरज डूबा, जिस तरह किरणें से मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख अब चले कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए। एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा, आप मेरा साथ क्यों करते हो? आपकी शिकायत होती है ना? पागल शिकायत की, तुम्हें क्या परवाह, ऐसी बातें ना किया करो। वह फिर चुपचाप हो गया। बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा, कोई एक काम आप मुझे कहिए, मैं जरूर करूंगा।
कोई अच्छा काम जो देश के लिए फायदे का हो। मुझे याद है कि मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता वह बातें बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थी, किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश, खैर कुछ कहना चाहिए, कह दीजिए। ज्यादा क्या करोगे? खादी पहनो। लेकिन खादी तो शहर ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ से 20-22 मील दूर से कम नहीं। देव पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा मैं किसी तरह मंगा लूंगा। देव ने जिस दिन खादी पहनों में एक अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते 100 चूहे खाए बिल्ली आई चली हज को, किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म हुआ था कि 22 की आंधी जोरों पर 30 का तूफान खत्म हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बददिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोग के झुंड आते, पुराने के जाते। ये आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विचार नहीं, खुशी और दुख की कोई बात नहीं रह गई थी। महासागर में कितनी नदियां गिरती, कितना जल भाप बनकर उठता, वह अपने ही तरंगों में मस्त घट बढ़ का वह सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक में एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा, जब पता चला कि वह देव है, तब आश्चर्य आनंद का ठिकाना रहा। इधर कुछ दिनों से देव के कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ। उसने अपने ही वार्ड में ले आया। शाम को ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हाल चाल पूछे ते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ करा रहा है, जैसे ममार तक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता? बुरा सपना? मैंने झकझोरकर उसे हटा दिया। वह जागा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। उसे नींद आई तो वही बात एक बार और उठाए, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कलकुने ने उसे जो उसका साथ आया था उसका रहस्य बताया। अब यह पुराना देव नहीं। देव अपने थाने का एक छत्र नेता होकर उस बार यहाँ आया था। और नेता, हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम में सारे प्रांत में प्रसिद्ध प्राप्ति कर गया था। कांग्रेस बुलेटिन में उनकी चर्चा। साहित्य सत्याग्रहियों की टोलियों लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीजन की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती थी। जेल के जिले के अधिकारी बड़े घपले में पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल कुछ भी कारगर साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब थर धर धर पकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थी। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर उस लाख सिर पटक कर न कर, उसकी एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए। उसने तय किया, खबर कर दी गई कि अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दारोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीषका इंस्पेक्टर जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुन वगैरह कहीं और भी थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात, सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली, देव उठाया गया, वह बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गई। बोला, पूछिए नहीं उसके बाद तो क्या हुआ। उस इंस्पेक्टर ने उफ, हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ाक फड़ाक सुन रहे थे, किसी को गिरने और उठने की आवाज सुन रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही थी? लेकिन वे चिल्लाते तो नहीं है। और यही ना, चिल्लाना तो उनके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मड़े तड़े थे। थप्पड़ से घुसे से गिर पड़ने पर भारी बूटों पर लगातार प्रहार करता रहा। लेकिन देव जी चिल्लाते कहाँ तक, उनकी आंखों में आंसू तक न आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा, जान से मार डालूंगा, यह थी उनकी आन। और देव जी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वे बेहोश हो गए। पानी पिलाकर होश में लाए गए। रोते हो या मरते हो, उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देव जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, दरोजे खुद हमसे कहा था। देव जी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था? उसने फिर डंडे
लात घूंसे और व्रत बूट के प्रहार शुरू बूट के प्रहार शुरू किए। फिर बेहोश बेहोश फिर बेहोश बेहोश कर जब देव जी गिरे उनकी छाती पर वह बूट सही चढ़ गया और मचने लगा। 2-3 मच देव जी के मुंह से खून निकल आया। खून हुजूर खून। दरोगा चिल्ला पड़ा, मरने दो साले को। क्रोध में आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला, इसने हमें तंग कर रखा है। लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर खटपस्तुन हमने भी हवालात में से हो हल्ला किया सुना। वह हमारी खबर लेने को भी हुमका। लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया, हुजूर अगर यह बात लोगों को मालूम हुई हम में से एक भी इस रात को जिंदा न बचेगा। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दरोगा जी देव जी के लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर छत विक्षत। लेकिन देव जी ने जरा उफ भी नहीं की, न बातें कही। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिविजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देव जी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए। लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उसमें मालूम होता है पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं तो यूं ही कराते रहते हैं। कुनकुन से कहा और एक लंबी सांस ली। जो कुनकुन है उसने कहा और उसने एक लंबी सांस लेता है। दिन की रोशनी मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौर दौरा था, किंतु उसे उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्जवल ज्वलन दिव्य ऊर्जस्वित ऐसे थे देव। देव के बारे में आपने जाना किस तरह से ये बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान है। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की तरफ चलते हैं। न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत उसे तेली के निकट झुका दिया। जब वह सामने आता, वह झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता, मानो वे मेरे बचपन के दिन थे। किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कलाओं से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती थी। गायत्री का जप होता, धूप हवन जलाए जाते, चलक किया जाता था। और इसी सारी चेष्टाओं से ब्रह्मा को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती। ब्रह्मा जानती ब्राह्मणा। इस ब्राह्मण तत्व के जोश से मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहां से हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली, यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता है। तेली जिसके मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी है हमारे समाज ने। तेलिया मसान या घिरला आसपास जुड़ था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझसे यह ज्ञान नहीं था कि ये समझूं। ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणितम मनोवृत्ति की सूचक है। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों के साधारणता पाए जाने वाले काला रंग नहीं था। उनका मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर की होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाकूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात और सिर्फ में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक से एक छोर से ही औरतों का टीका की तरह शुरू कर देता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर में यही नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी की थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आग में जलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से
खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनके सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उस साहब को दरबार में ले जाते, और उनके घर से 4 कोस दूर पड़ता एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी में गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलती। कबीर के वे सीधे साधे पद जो इनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था। कहीं हल तो कहीं रोपनी हो रही थी। धान की पाती भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें करेवा लेकर बड़े मेन पर बैठी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े आपने अपने खेत में अब रोपनी कर रहे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ के ऊपर स्वर्ग की ओर मेज रहा था और कुछ इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े थे। लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते। वे गुनगुनाने लगती। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों का वह अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादल की गरज, बिजली की तड़प में 1 मिनट तड़प में आपने कुछ नहीं सुना था, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत की अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे। गोदी में पिए व चमक उठे, सखिया चिहू के उठे ना। हाँ, पियो तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहूक उठती है। उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे यह सारा संसार निस्तब्धता में है। बाल गोविंद भगत संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक आया नहीं। या बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे उठे, न जाने किस वक्त जग कर वे नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहाकर थोड़ा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपने खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिट वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीमक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब से लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठी थी। गांव के
गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उससे दोहराती तहराती तहराती 2 से 3 4 बार ऐसे ही गाती रहती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा उठता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गाती। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओत प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बांदा सा था। बोदा सा तामीज कमजोर था। बोदा मतलब कमजोर था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसी आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते। बड़ी साल से उसकी शादी कराई थी। पतो बड़ी सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियावादी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रह जाती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर का देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिया करते। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रहता था। उनके सामने जमीन पर आसमान पर जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना सुर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, मीस बहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहणी अपने प्रेम से जा मिली। सॉरी बच्चों, बस 1 मिनट। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यहां तक हमने अभी पढ़ा था। विरली अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं है, किंतु नहीं, कुछ कह रहे थे उससे उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु के विजयी होता है। बेटे की क्रियाक्रम से तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नहीं बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैवध्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगवती का कहना था नहीं नहीं, ये अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू कर रखने की उम्र नहीं है इनकी मन मतंग है, कहीं इससे गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिए तो। नहीं नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी दे देगा। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों के अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत के निर्णय था, तू जा। नहीं नहीं, मैं ही इसे घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील से आगे बेचारी का क्या चलती। और अपने बहू को, बेटी की वाइफ को, मरे हुए बेटे की वाइफ को उसके भाई के हाथ भेज देते और कह देते हैं कि उसका दूसरा विवाह करा दो। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतना आस्था नहीं रखते जितना संत सामंत
समाम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु का संबल लेने के क्या हक, वह गृहस्थ के किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते, गाते जाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तब्दील नहीं सुधी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु खेती बाड़ी देखना, किंतु दिन खींचने लगे। मतलब दिन जो है छोटे पड़ने लगे, छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता उसे उसे जैसे तागा टूट गया है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, सिर्फ उनका शरीर पड़ा हुआ था। और यहाँ पर बाल गोविंद की कहानी खत्म हो जाती है और यहाँ से स्टार्ट होती है भौजी की कहानी। मैं जिंदगी में पहले दिन उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं शहबाला था पालकी पर। भैया थे, मैं था। 4 मुसंडे करहा हमें ढोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे थे। ऊपर कारचौबी का उसका उकाम चमक रहा था। आगे पीछे बाजे बज रहे थे, ढोल शनाई बांसुरी तासे सिंगे सबको मिलाकर एक ही ढंग का शब्द हो रहा था। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते झंडा फहराते फहराते पायक चल रहे थे। हमारे बोडल ठाकुर हज्जाम हम पर चंवर दुला रहे थे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी थी। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आंखों में काजल था। एक रुमाल से वह मसे भीगी हुई है, जिन पर अपने उन अधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता भौजी भैया से पहले तो मैं ही देखूंगा, मेरी भौजी को, अपनी भाभी को भैया से पहले मैं देखूंगा। ये सारी बात राम वृक्षवेणी पूरी कर रहे हैं। शाम को बारात दरवाजे पे लगी। अच्छी बारात थी। अच्छा परीक्षावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया का ससुराल का वह खपरेल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया को चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों से 5 सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आवभगत में मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठडा पड़ी हंसी मतलब हंस पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठहाके मारकर जोरों से हंस रही थी। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहर हिस्से में सरतियों और बरातियों की दिल लगियां चल रही थी। दोनों पक्ष जवान दराजी से नहीं, अट्टहासों के साथ, मिठाकों के साथ, हंसी के साथ जोर जोर एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश की। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफाजी भी आए हुए थे। मेरे फूफाजी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। चंपारण बिहार में है और उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखाने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते थे, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़े सुघराई से बांटे रहते थे। भैया के ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक ही नहीं। फूफाजी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफाजी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पछवालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बाद में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हड़दम मच गया। चलो और घेरो घेरो का दौरा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ाकर निकले। हाथी को लोगों ने लट से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जा तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहारे हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं
पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनते यहाँ अजीब बारात, पहली बारात का ये अजीब अनुभव। खैर थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतिचित व्यक्ति थे, उन्हीं के प्रति से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चित हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह से पूरी मीन्स दादा को कहते उसे, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए, मतलब इसको हमारे बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धड़कती हुई बालू की लू दिन दिन रात रात चलते चलते वे जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता, उनकी आंखें हरी नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं की एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील नृत्य हो उठता। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरि गीतमय हो जाता था। खजूरों को झुरमुट में मीठे फल और मीठा पानी पीता। एक आध दिन वही रहकर वह आनंद मनाता, रक्त संचय करता, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता, आगे जहां फिर वही अनंत बालतुक राशि है। भारतीय जीवन में यह जो रोखा सुखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उनका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आप जिधर जाइए इधर उधर जिधर नजर दौड़ाएंगे उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दोसा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण, मुहर्रम गमगीन गम का माहौल देखे, दुख का मुहर्रम का मतलब दुख से लिया जाए, मुहर्रम का वातावरण बनाए, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती, जिसके खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की, और जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों को नजरों से गिरा मानता है। हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, क्योंकि वे हमारी जिंदगी के पासिंग फेज है। हमारी जिंदगी में के साथ नथी है। बारहमासा मुहर्रम मनहूसियत मुर्दनी परिवार की ही लीजिए। पति अपनी पति से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है, पत्नी को शर्म या संकोच का क्या कहना, चुप चोरी से मिलो, होठ होठ में बातें करो और देखो हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटे अपने माता पिता के सामने हंसना इटलाना बुरा समझते थे। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने से संकोच करती हैं तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखती ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चुहेल ले करती या तेज करती है उसकी जिंदगी मुहाल, तिरिया, चंचल, अति बुरी। या क्या कवि गिरधर दास नहीं कहे गए हैं, इस तरह के निरानंद और निष्पन्न निर्वन जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहां भौजी वहां विनोद और व्यंग्य हमेशा मंडराया करते हैं। रंग जहां तरंग पैदा करता है। किशोरी नंदे और नौजवान देवरों को जमकर हा ही लफट झपट उठ पटक छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी वहां अपने रस में सराबोर करने में बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर कुछ बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी, उनके अधूरे अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग भी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में संकोच नहीं करूं। उनकी वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर समिश्रण का नमूना था। वर्ण की नहीं गठन भी उन्नत, ललाट भवे उठी हुई थी। पतली पतली काले बालों में घुंघरालापन, जब उन्हें खोलते तब अजीब लहरदार मालूम होते। गिरावों से भी भरी यमुना की धार नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई थी, किंतु उसका अग्रभाग काफी सुंदर मोहक और होठ कुछ मोटे किंतु चिंबुक का रसीलापन उनके इस किंचित ऐब को ढक देता, और उन होठों के भीतर भी पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे। जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते थे। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बाल लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों को भी वह प्रशंसा पाती। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों पर सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे, वह बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काटती। जब खाना बनाने लगती उनकी तारीफें और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत
बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसने का भी एक कला होती है। भौजी ने सिद्ध कर दिया, भौजी की तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची फूली नहीं समाती, ऐसी सुंदर सुगढ़ पतोह पाकर भला कौन सा अपने को कृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों से केली भवन था। ज्यों ही गांव की पाठशाला छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल लगियां होती, गालियां होती, हाथ पाई होती, धमा चौकड़ी भी। भौजी भी अब किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित कर देते। कभी कभी हम मौज में आते और तो उससे छोटे से घर में ही आंख बिचौनी भी खेलते। गृहस्थ का घर था लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टियां की कोठियां पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक, इस काठ का मतलब लकड़ी का संदूक था। हम उन्हीं के आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोज कर आ गई। कोठिया की ओर में संदूक के पीछे और नीचे नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय मैं धरन की भी अट्टहास कर उठा। वह चौकी चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था। वह मुझे लिए लिए खाट पर आ रही थी, हंसते थे। हम दोनों की पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई उसकी बात मत पूछिए। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने हमारे गालों में दुक्का दे दिया या हमने भी उनके गालों में अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोज दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया। गांव भर की नंदे और देवर आए थे, सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबने सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जवान पर भौजी की तार से लोग ये भूल गए थे कि भौजी उस गांव की से आई है जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे थे। इसके इसके 10 बरस बाद की बात। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ, कभी कभी ही घर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया, समूचा शिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं, आपस में बांट बखारा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं, भौजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी हैं। अब भौजी हमारे घर की मालकिन है, उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेम भाव है, न कि शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो मर्द दिन काम धंधे में फंसे रहते, अलग अलग खेत खलियानों में लगे रहते, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पी पी कर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो जरूरत ही नहीं होती। कलह कलह पर सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निद्रा माई भले ही उनसे कुछ घंटों का व्यवधान कर दे, मगर सोते समय जरूर ये सारी घटनाएं बंद हो जाती थी। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है, इस पर देखिए। 10 वर्षों बाद जो बारूद राख के नीचे ढकती थी वह अचानक विस्फोट कर उठी। जिस मुख से कभी फूल झड़ते थे अब उसमें विष मुझे तीर निकलते। भौजी गालियां कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान हो जाना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी का की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, भौजी के बच्चे का दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी बाड़ों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाने गया था, आंगन में कोहराम मचा। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर किया था। भौजी बरस पड़ी और एक एक करके ऐसे तीर ताक ताक कर कलेजे से मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था ये तब पता चला जब देखा भैया ने मुझे पकड़े हुए और भौजी घर के किवाड़ में बनकर चीत्कार
कर रही थी घर के। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा तो मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने पर ताने दिए और जैसी मैं उनसे रुक रुक जाऊं फिर भागकर घर के में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और जब मुझे आंगन में बाहर ले जाने की कोशिश की तो निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता तो वक्त पर भैया नहीं आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर भी घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत मेरे हाथों में आया मैंने अपने परिवार को इस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों मैंने देखा भौजी साधारण स्थिति नहीं है। जब तक वह वहां जाकर भी अपने दिल को बुखार उतार आ जाती थी। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचता और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती और खास उसी बात बात के लिए आज ये पंक्तियां लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी को जंग हसाई के लिए अपनी कलम उठाने में से तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए हो ही उठती है। हमारे एक दोस्त हैं एक संपादक दो कट्टर राष्ट्रवादी था और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कॉलमों में हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनके नियम आलोचनाएं उफ हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा है ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानूसी अखबार ने हमारी निंदा की तो बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी मानो उनकी दलील हो ये हमारे हैं हम इन्हें गाली दें या पुचकारे। भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फाड़ दूंगा। और कुछ इसी जोश खरोश में वह टूटते और उनकी ओर। यह कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वह हमें गालियां देती हमसे झगड़े करती हमारी जिंदगी हराम किए रहती कि तू मान लीजिए वह बक झक कर रही थी कि झक रही हूँ कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने के लिए कोई स्त्री बीच में टपक पड़ती और हमें खरी खोटी सुनाने लगती। फिर क्या भौजी झट उस पर उलट पड़ती। किसने तुमको कहा मेरे बीच में पड़ने को ये वे बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से सूप हंसे छलनी को जिसने सहस्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहीं कि तुम मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा। मैं निकाल लूंगी आंख खींच लूंगी जीभ ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी। मेरे नहर में एक ओझा है जिसे देखते ही डायने का कपड़े खोल देती हैं। हाँ बुरे है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैं समझ लूंगी उनसे। मैं डबैल हूँ जो किसी को से मदद खोजूं निकल यहाँ से। यूं ही क्या क्या नक बकने लगती वह बेचारी भौचक चुप रफू चक्कर हुई। नहीं तो हमसे झगड़ा छूट कर उसी से जा जुटा और इन जबान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी राम संधि हो गई। यूं तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आप दांतों में चमक जाती और उभार चाल में मस्तानापन। किंतु व्रत त्योहारों में अपने सख को सज धज कर रखने कभी नहीं चूकती। होली में तो जैसे पागल होती अपनी अधवयस चिंता से जर्जर गेवरों को खोज खोज कर बुलाती हाथापाई करती कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उस पर अबीर व अबरक डालती। ऐसे एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी अबीर अबरक पानी और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था। लड़की की काफी बड़ी हो चुकी थी। मैंने एक बार कहा भौजी अब बच्चों को होली खेलने दीजिए अब हम आप देखा करेंगी। बोली वाह बबुआ जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेले हम अपनी खेलते उनके अपने दिल हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता है। इन झमेलों में बीच में मेरे घर आती तो मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती काजल लगा जाती उन्हें गोद में लेकर खेलती हंसती। एक बार मैंने देखा मेरे बच्चे की गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही थी और ज्यों ही बच्चा रो उठता वह झट अपना स्तन उसके मुंह पे रख देती। एक दिन इसी तरह का उसका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज आई। झगड़ा छोड़ कहती हुई दौड़ी किसने मेरे बच्चे को मारा। बात से झपटी
झपट्टी उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही है। बच्चा जोर से रो रहा था, उससे बिड़नी में डंक मारा था, उससे बिड़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, तो कैरोसिन ऑयल जिसे बोलते मिट्टी का तेल ले आई, गंदे की बत्तियां ले आई और जहां डंक था वहां लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर कांप रहा था। डंक ज्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो गया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रही। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा नहीं मिला था। एक समय 1 जून का मतलब एक टाइम का उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए अपने आए और मेरी रानी का और अक्षय लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ, तभी तो आज भोजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों का धर्म की माँ समझती हैं और उन दोनों को शादियों में उसने क्या क्या नहीं किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया। मैं जब जब उस संपादक दोस्त का निकट जाता हूँ, इच्छा होती कि उसकी चढ़त छू लूं। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब जब भौजी की याद आती दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं। प्रणाम भौजी। वो इस तरह से अपनी भौजी को प्रणाम कर रहे हैं और इस तरह से उनकी भौजी का की मृत्यु हो जाती है। सारी बाजी श्री राम रचबेनीपुरी जो हैं अपनी भौजी के बारे में लिख रहे हैं। तो आज हमने पार्ट 4 में देव के बारे में पता, जो जंगल में जाते हैं, और उसके बारे में बाल गोविंद के बारे में पढ़ा, बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा और भौजी के बारे में पढ़ा। इतना ही पढ़ा और इससे आगे हम अगले पार्ट में मिलेंगे अगले करेक्टरों को लेकर, और इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर दबाकर ऑल पे क्लिक करेंगे जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।